पीकर आते हो, मदिरा का नशा, शराब का नशा कर आते हो, ये अच्छी बात नहीं है। पति ने कहा तू भी तो रोज शंकर जी के मंदिर में जाती है जल चढ़ाने के लिए, तेरा महादेव भी तो भांग का नशा करता है, तेरा महादेव भी तो भांग का नशा करता है। अगर देवता नशा करते हैं तो मुझे करने में क्या दिक्कत है? उंगली उठाने वाले उंगली उठाते हैं। हमने उनसे निवेदन केवल इतना सा है, जो कहते हैं कि शंकर जी भांग पीते हैं इसलिए हम भी नशा करते हैं, तो शंकर जी ने तो विष भी पिया था, एक आटा खरीद के पीसा पीना। शंकर जी की होड़ करने चला है तो एक सांप कहीं से निकल जाए इसके गले में डाल दो। शंकर जी की होड़ करने चला है, कपड़े उठा नंगा निकल। शंकर जी की होड़ करने चला है तो जटा बांध ले, सिर पे चंद्रमा धर ले। चंद्रमा नहीं धरे तो तेरे घर की पानी की बाल्टी को 24 घंटे तेरे सिर पे रख के बता दे। शंकर जी की होड़ करने चला है तो थोड़ा डमरू खड़का दे। शंकर जी की होड़ करने चला है तो अपने पूरे तन पे धतूरा रख ले कांटे। शंकर की होड़ करना सरल नहीं रे भाऊ। लोग कह देते हैं शिव ऐसे शिव वैसे। शंकर को जो पहचान गया वो दूसरी बार ये कह नहीं सकता कि शंकर में कुछ खोट है। शंकर अभिनवता आनंदता शिवता तो की सुखता है। देता देता कुछ नहीं। शंकर मेरे शिव हमेशा देते हैं, कभी उन्होंने लिया नहीं। तो उनसे कुछ लिया किया। जल महादेव का, तुमने महादेव को चढ़ाया। जल में पैसा लगा तुम्हारा? बोलो बोलो जम के नहीं। बेलपत्र पेड़ पे लग रही थी, तोड़ के चढ़ाती, पैसा लगा तुम्हारा? शंकर जी को जो चीज चढ़ती है वो सब फ्री। देवताओं के लिए सोने चांदी के जेवर बनवाना पड़ते हैं, महादेव को जेवर की जरूरत नहीं। जिस पुष्प को सारे देवताओं पर चढ़ते हैं, महादेव कहते हैं जो फूल किसी काम का नहीं हो वो मेरे पास लिया। जिसमें जहर होता है, आँख का पुष्प, आकड़े का पुष्प, कनेर का पुष्प, जिसको पक्षी नहीं खाए, रोड में डिवाइडर पे लगे रहते हैं, रोड के बीच में इसलिए लगाते हैं क्योंकि ना तो इसको कोई पशु खाता, ना कोई पक्षी खाता, ना इसको कुत्ता खाता, ना कोई जानवर खाता। महादेव कहते हैं जो किसी काम के नहीं वो मेरे पास नहीं। धतूरा किसी देवता पर नहीं चढ़ता, मेरे पास लिया। बेलपत्र मेरे पास ले आओ, जल मेरे पास ले आओ। जो कहीं नहीं चलता वो महादेव के पास में लाया जाता। इसलिए लोगों की आज भी आदत पड़ी हुई है, कई लोगों की, जो रुपया कहीं नहीं चले, जो रुपया बाजार में नहीं चले वो आरती की थाली में चढ़े। जो रुपया कहीं नहीं चलेगा वो आरती की थाली में चलेगा, क्योंकि इसको मालूम है ये कहीं नहीं चलता। चलता है तो महादेव के पास ही चलता है, बाकी के कहीं नहीं चले। वो चल रहा, हम भी वही रुपये हैं, आप और हम वही सिक्के हैं छोटे जो कहीं नहीं चल रहे, महादेव के पास पहुंच गए। भूत चुड़ैल पिशाच, देखो भगवान विष्णु की शादी में 33 कोटि देवता आए, शंकर जी की शादी में उन्होंने डमरू बजाया, सदाग्नि पिशाचनी चुड़ैल भूत भय। नागपुर में वृद्धाश्रम हो, जनते को बोलो, अनाथालय है, रेलवे स्टेशन के बाहर भिखारियों ने, बस स्टैंड के बाहर, रोड के किनारे। जरा विचार करना, अनाथालय में जाकर लोग डोनेशन देते हैं, बोलो देते हैं कि नहीं देते? वृद्धाश्रम में जाकर लोग डोनेशन देते हैं, भिखारी को जाकर लोग डोनेशन देते हैं, पर किसी के लड़के की शादी में कभी इनविटेशन दिया? बोलो तो जनता नहीं। मेरे शंकर भगवान ने जिसको लोग कभी नहीं बुलाते थे, मेरे महादेव ने उनको अपनी शादी का इन्विटेशन दिया।
मेरे शंकर भगवान ने भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी जो कंगाल थे भयंकर बुरे जिनको कोई नहीं पूछता, उसको मेरे महादेव ने अपने पास बुलाया, इनविटेशन देकर मेरी शादी में। देवता कहने लगे वीआईपी शादी है, किसको बुला लिया? शंकर जी कहते हैं जो वीआईपी है वो निकलो बाहर, निकलो यहाँ से बाहर, यहाँ वीआईपी नहीं चाहिए। शंकर जी की कथा में कभी वीआईपी बनकर मत जाना। वीआईपी का मतलब थोड़ा बहुत लोगे चले जाओगे, परंतु जो शिव जी की शादी में वीआईपी बनकर नहीं आता वो मस्त रहकर 5 दिन 7 दिन कथा सुनकर जब वो जाता है, महादेव उसको वीआईपी बनाते हैं, तुम नहीं बना सकते। शिव की कथा में, भगवान देवादिदेव महादेव की कथा में कहीं वीआईपी नहीं, जहां मर्जी पड़े वहां बैठो, अलमस्तता से कथा का रस ग्रहण अपनी जिंदगी में। ज्यादा वीआईपी बनकर कभी शिव महापुराण की कथा, भागवत जी में चले जाना मना नहीं है, राम कथा में चले जाना मना नहीं, पर शिव पुराण में कभी वीआईपी बनकर जाना कि हम तो शंकर के चरणों के दास हैं। बाबा की अगर एक दृष्टि हो जाएगी, एक चोर शिव जी के मंदिर में चोरी करने गया, बाबा के मंदिर में चोरी कर रहा है, अपने कपड़े में आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था, वो चोर कौन सा वीआईपी होता है? पर बाबा ने, मेरे बाबा ने उसको कुबेर बना दिया। आज भी जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो वो चोटा है। आज भी दिवाली पर जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो चोर है, जिसको मेरे महादेव ने कुबेर बनाया है। मेरे महादेव ने कुबेर के सिंहासन पर बिठा दिया। जब भगवान नारायण तिरुपति में बैठकर, तिरुमाला में बैठकर भगवान नारायण को चिंता व्यापी, मेरे ऊपर कर्जा हो गया, ऐसा भाव हो गया, तब लक्ष्मी जी भी उनको छोड़कर नीचे आ गई। तब मेरे महादेव ने कहा नारायण चिंता मत करना, मैं कपिलेश्वर बनकर तुम्हारे पास में आता हूँ, तुम चिंता मत करना। अगर मैं नीचे बैठ गया, कपिलेश्वर बनकर नीचे बैठ जाता हूँ, मैं जब तक नीचे बैठा हूँ तुम्हारे ऊपर कर्जा नहीं होने दूंगा। इतना दान चढ़वाऊंगा, इतना दान चढ़वाऊंगा कि सारी दुनिया का पैसा एक तरफ कर दो, तिरुमाला का पैसा एक तरफ कर दो, इतना वैभव दे दूंगा। कपिलेश्वर बनकर बैठ गया मेरा महादेव नीचे। आप लोग तिरुपति गए होंगे तो दर्शन करना, ऊपर तिरुमाला में वेंकटेश भगवान है तो नीचे कपिलेश्वर महादेव है, तो बैठे तो चिंता मत करना बाबा, मैं बैठा। मेरे शिव देते क्या है तुमको? बल। शंकर देते क्या है तुम्हें? विश्वास कि तू हारना मती। एक चाय की दुकान भी लगाए, ठेला भी चलाए, रिक्शा भी चलाए तो हारना मती, पान की दुकान भी लगाए तो हारना मती। मैं हूं, जल चढ़ाते रहना। जब तक तू जल चढ़ाता रहेगा तेरे भाग्य में दुख लिखा है। जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन जैसे मेरे शिवलिंग पे से चंदन अपने आप धुल जाता है, जल चढ़ाते चढ़ाते तेरे पाप को भी मैं धो दूंगा, हाथ पकड़कर खींच कर पार लगा दे। तो पीछे क्यों हटता? बोल बम का नारा है। किसको चाहिए संजीवनी मंत्र? किसको नहीं चाहिए? सब। राजा इंद्र संजीवनी मंत्र को पाने के लिए तब साधना में लग गए। जगत गुरु, देवगुरु, यहाँ असुरों के गुरु, वो भी लगे मंत्र को पाने के लिए। इंद्र लगे थे तो इंद्र थोड़ी देर तप करते करते इंद्र को लगता मैंने तो बहुत तप कर दिया, पर मंत्र तो नहीं, मंत्र नहीं मिल रहा। कभी कभी हमारी गलती हो जाती है। आधार कार्ड बनवाया सभी ने? अरे बोलो तो जम के। आधार कार्ड बनाने वाले की लाइन में एक व्यक्ति लगा था। दरवाजा खुलना था 10 बजे, व्यक्ति लगा 8 बजे से। एक के पीछे एक लगते गए। 10:30 बज गई, दरवाजा नहीं। 11 बज गई, दरवाजा नहीं। 12 बज गई, दरवाजा नहीं। पीछे एक व्यक्ति खड़ा था, वो आगे आता था, लोग उसका हाथ पकड़कर लाइन में खड़ा करते।
कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? लाइन में खड़े हो। बार बार वो आगे आता, उसको पीछे खड़ा कर दो। आखिरी में उसने चिढ़ के कह दिया, भले 5 बजे तक खड़े रहो, नहीं खोलूंगा दरवाजा, नहीं खोलूंगा दरवाजा। लाइन में खड़े हुए लोगों को ये नहीं मालूम था कि तुम जिसका हाथ पकड़ के पीछे खड़ा कर रहे हो वही तो आधार कार्ड बनाएगा, वही तो बनाएगा। पर तुम सोच रहे हो ये आधार कार्ड बनवाने आया है, वो बनाने आया। तो हाथ पकड़ के पीछे खड़ा कर देते। बार बार वो बेचारा कब से आगे आ रहा है, पर सब पीछे खड़ा कर देते। पीछे खड़ा हो जा, आगे आने ही नहीं दे रहे, तो दरवाजा कैसे खुलेगा? दरवाजा नहीं खुलेगा तो आधार कार्ड कैसे बने? यही शिव पुराण कहती है। हम भी हमारे मंत्रों को, हमारे भजन को, शिव भक्ति को, एक लोटे जल को आगे नहीं आने दे रहे, तो हमारे भाग्य का दरवाजा कैसे खुलेगा? कैसे खुलेगा?